अरे नितिन, कहाँ है आजकल? अब तो मिलता भी नहीं। अरे क्या बताऊं यार, जब से गाजियाबाद में जॉब लगी है, बैंड बजी हुई है मेरी। डेली ट्रैवल करना पड़ता है। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मुझे ये जॉब पसंद नहीं है, मजबूरी में करता हूं। फ्रेंड्स, जीवन में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, लेकिन न चाहते हुए भी हमें करने पड़ते हैं। ये रूल सिंपल प्रेजेंट का है। रूल इज वेरी सिंपल। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए और मजबूरी के लिए हैव टू लगाइए, और फिर एक्शन फर्स्ट फॉर्म लगाइए। सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आई हैव टू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। You have to, action first form. We have to, action first form. They have to, action first form. He या she की बात करेंगे तो has to लगाइए, जैसे he has to, action first form. She has to, action first form. तो देखते हैं सेंटेंस। मुझे डेली ट्रैवल करना पड़ता है कि इंग्लिश बनी आई हैव टू ट्रैवल डेली। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे सुबह उठना पड़ता है कि इंग्लिश बनी आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही या शी की बात करेंगे तो ही हैज टू स्टडी अ लॉट। शी हैज टू प्रिपेयर फूड। आइए बात करते हैं सिंपल पास्ट की। कोई काम आपने मजबूरी में किया, पास्ट में। रूल इज सेम। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए और हैव टू का पास्ट होता है हैड टू, और फिर एक्शन फर्स्ट फॉर्म लगाइए। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आई हैड टू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यू हैड टू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। वी हैड टू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। दे हैड टू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ही हैड टू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। शी हैड टू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सभी के लिए रूल सेम रहेगा। एग्जाम्पल, I had to stand in queue yesterday. He had to go on foot. तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए एंजॉय योर लर्निंग। So hello everyone, hope you're enjoying these classes. In previous video, we learned to talk about compulsion. हमने सीखा कि जब कभी भी हम बताएं कि कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है, तो हम वहां लगाते हैं हैव टू। अब ये मजबूरी अभी की हो सकती है, ये मजबूरी लाइफ की हो सकती है, ये मजबूरी पास्ट की हो सकती है, या फिर ये मजबूरी फ्यूचर की हो सकती है। ये मजबूरी हमारी हो सकती है और ये मजबूरी किसी और की भी हो सकती है। इसका मतलब हम जो भी चेंज करेंगे उस हैव टू में करेंगे। हैव टू, हैव यहाँ पे एक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए जो टाइम वर्ड आएगा उसके हिसाब से हम हैव में चेंज करेंगे। यदि ये लाइफ में आता है तो हैव टू, पास्ट में आता है तो आप जानते हैं हाँ वाले फॉर्म में हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं, तो ये हैड टू भी हो सकता है, राइट। तो इसको हम चलिए सीखते हैं थोड़ा सा डिटेल में इन दिस कॉन्सेप्ट इन यूज वीडियो। So let me share my PPT with you. इनफैक्ट ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये हम सीख चुके हैं कि जब कभी भी हम हाँ में आंसर करें तो हम डू वर्ड लगाते हैं, टाइम वर्ड लगाते हैं और हम एक्शन लगाते हैं। हम ये भी सीख चुके हैं कि तीन टाइम वर्ड हैं जो छिप जाते हैं, डू, डज और डिड। जब डू छुपता है तो एक्शन की सीधा फर्स्ट फॉर्म आती है। जब डज छुपता है तो डू और डज में अंतर क्या है, ईएस, तो हम ईएस को एक्शन में लगा देते हैं। और डिड जब छुपता है तो हमें हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी ये आता है आई, यू, वी, दे, तो हम जानते हैं इसके साथ डू आता है। लेकिन चूंकि इसको छिपा देते हैं हम, तो ये जो डू है हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ऐसे नहीं बोलेंगे आई डू हैव टू डांस, नो, हम डू नहीं बोलेंगे और हम क्या करेंगे, सीधा हैव लगाएंगे। बोलेंगे आई हैव टू डांस, यू हैव टू डांस, वी हैव टू डांस, दे हैव टू डांस। हम सीधा बोलेंगे। अब डांस की जगह कुछ भी हो सकता है। अरे मुझे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, आई हैव टू स्पेंड मनी, यू हैव टू स्पेंड मनी, वी हैव टू स्पेंड मनी, दे हैव टू स्पेंड मनी। मैं आपसे कहूँ घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं उन्हें कहते हैं डोमेस्टिक चोर्स। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक नहीं कह रहा हूँ। हालांकि जो इसकी स्पेलिंग है, अगर इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो होती है DOMESTIC, डोमेस्टिक। लेकिन हम इसको डोमेस्टिक में ऐसे नहीं बोलेंगे,
डोमेस्टिक, ये जो ओ है अगर आप देखें तो उसका उच्चारण जो होगा वो चंद्र वाला होगा, बिंदी नहीं है। तो डोमेस्टिक, आई हैव टू डू डोमेस्टिक चोर्स, यू हैव टू डू डोमेस्टिक चोर्स, वी हैव टू डू डोमेस्टिक चोर्स, दे हैव टू डू डोमेस्टिक चोर्स, राइट। हम इसको ऐसे बोलेंगे। इसी प्रकार से जब कभी हम ही, शी या किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा फिर दोबारा से कि हम जब हम हाँ में बोलते हैं तो डू डज डिड छिप जाता है, तो हम ये डज नहीं लगाएंगे, हम ये डज नहीं लगाएंगे और हम क्या करेंगे, इस हैव में हमने हैव में एस लगाया। लेकिन अगर हम बोलते हैव्स तो इसका मतलब हो जाता है बहुत अमीर लोग, जो बहुत अमीर होते हैं उन्हें कहते हैं हैव्स, ये हैव्स हैं, बहुत पैसा है, आप चाहे तो शहर को खरीद लें, राइट। तो हम हैव्स का ऑलरेडी इंग्लिश में एक मतलब था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम हैव्स नहीं बोलेंगे, जब हम हैव में एस लगाएंगे तो हम हैज लगाएंगे, तो हम बोलेंगे ही हैज टू। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, आई हैव टू डांस, यू हैव टू डांस, वी हैव टू डांस, दे हैव टू डांस, ही और शी या नेम रिलेशनशिप के साथ हैज टू, अगर एक व्यक्ति है तो ही हैज टू डांस, शी हैज टू डांस, माय फादर हैज टू डांस, योर सिस्टर हैज टू डांस, कुछ भी इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, राइट। प्रिटी इजी है। चलिए देखते हैं हम कुछ पिक्स, कुछ पिक्चर्स और उनको देखते हुए कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको एक शब्द दे देता हूँ, ये एक गाड़ी है जहां से मिल्क लोग लेकर आते हैं, मिल्क लाना उसे कहते हैं ब्रिंग, ब्रिंग कोई चीज लेकर आना। अब अगर मुझे लाना पड़ता है, मुझे मिल्क को लाना पड़ता है, मैं रोज जाता हूँ मिल्क लेकर आता हूँ, किससे पसंद होगा मिल्क को लाना। यदि आपको पसंद है तो आप कहेंगे या मजे आ जाते हैं, आई लाइक टू ब्रिंग मिल्क। पापा ने 100 रुपए दिए, 50 का मिल्क लेके आए, 50 अपनी जेब, आई लाइक टू। बट मेरा केस ऐसा नहीं है, मन नहीं करता है। बट चूंकि आजकल मिलावट बहुत है इसलिए मैं खुद जाता हूँ, लेकर आता हूँ उस दूध को। तो लेकर आना ब्रिंग, लेकिन हम तो अपनी बात कर रहे हैं, तो अपनी बात आए, मजबूरी में हैव टू, और यदि मैं कहूँ लाना तो ब्रिंग, और क्या लेकर आता हूँ, मिल्क। सो मेरा बन गया आई हैव टू ब्रिंग मिल्क, आई हैव टू ब्रिंग मिल्क। लेकिन अगर मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करूं तो मैं बोलूंगा ही हैज टू और ब्रिंग द मिल्क लगा दूंगा। सेम मैं आपसे बात करूंगी, जो लड़की है इसको साइकिल चलानी पड़ती है, पसंद है शी लाइक्स, नहीं पसंद है शी डजंट लाइक, लेकिन इसको अगर मजबूरी में चलानी पड़ती है, मुझे चलानी पड़ती है, तो आई, फिर दोबारा से हैव टू, एक्शन लगाएंगे राइड, और क्या चीज, साइकिल या बाइसिकल जो हम बोल रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसकी तो शी हैज टू, जो भी आगे एक्शन आएगा राइड। बट इसमें एक गलती मत कीजिएगा जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, राइड में भी एस लगा देते हैं और वो बोल देते हैं राइड्स, शी हैज टू राइड। उनसे पूछो कि आपने ऐसे क्यों बोला शी हैज टू राइड्स, तो वो कहते हैं सर शी हैज टू राइड्स हमने इसलिए बोला क्योंकि ये थर्ड पर्सन की बात है तो हमने एस लगा दिया। तो यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी हैज, हैव प्लस एस है, तो ये वाली गलती मत कीजिएगा। ऐसे ही ये जो लोग हैं इन्हें काम करना पड़ता है, बेचारे देर रात तक काम करने पड़ते हैं, तो दे, और मजबूरी के लिए हैव टू, देर रात तक काम करना, वर्क टिल, वर्क टिल लेट नाइट। Please excuse me for my handwriting. I am in fact using new writing pad, which I am not habitual of, right? So हम कहते हैं they have to work. मुझे करना पड़ता है I have to work till late night. You have to work till late night. मुझे जागे रहना पड़ता है, काम जो होता है ना नाइट शिफ्ट है मेरी। आई हैव टू कीप अवेक, जागे रहना, कीप किसी कंडीशन को बनाए रखने के लिए कहता है, कीप हेल्दी, कीप फिट, कीप हैप्पी, जैसे स्टे हैप्पी कहता है, ऐसे आई हैव टू स्टे अवेक, जागे रहना पड़ता है। आई हैव टू कीप अवेक, कब तक, देर रात तक, लेट नाइट, टिल लेट नाइट। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे ही मैं कहूँ हेलमेट पहनना, आई हैव टू वेयर हेलमेट। घर का काम करना, डोमेस्टिक चोर्स, देख रहे हैं इस बच्चे को, घर का काम कर रही है ये, तो शी हैज टू डू डोमेस्टिक चोर्स। आपको करना पड़ता है आई हैव टू डू डोमेस्टिक चोर्स। पढ़ना पड़ता है आई हैव टू रीड। तो क्या इनको देखकर आप बना सकते हैं, आप इनको देखकर बना सकते हैं। चलिए अगर आप इनको देखकर बना सकते हैं तो मैं इनको इरेज कर देता हूँ एक बार। एंड क्या बना सकते हैं, पहली पिक्चर क्या है, दूध लाना पड़ता है मुझे, आई हैव टू ब्रिंग मिल्क। दूसरी, आई हैव टू राइड साइकिल। थर्ड, काम करना पड़ता है आई हैव टू वर्क टिल लेट नाइट, जागे रहना पड़ता है आई हैव टू स्टे अवेक टिल लेट नाइट। हेलमेट पहनना पड़ता है आई हैव टू,
अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको बोलना है। यदि आप लाइव क्लास में आने से पहले इन सभी सेंटेंसेस को बार बार नहीं बोलते हैं तो आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगी एंड यू विल लैग बिहाइंड। सो प्लीज स्पीक प्रॉपरली। इसको बात करके देखिए। अब ये तो हो गया बात। ऐसे ही अगर मैं देखूं इन्हें हिंदी में हम कैसे बोलते हैं, तो बहुत बार इसमें मुझे कोई काम करना पड़ता है ऐसा आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है जब मुझे मजबूरी में पड़ता बोलूं तो ही ऐसा बोलेंगे। जनरली मैं हिंदी दिखाता नहीं हूँ, बट आई एम टेलिंग यू बिकॉज ये अलग अलग सेंस में बोल सकता है। बट आप इसकी सेंस देखिएगा, इसकी हिंदी की लाइन मत देखिएगा। आप मुझसे ये मत कहिएगा सर इसमें तो पढ़ता नहीं आया फिर भी आपने हैव टू क्यों लगाया। जैसे पहला सेंटेंस, मुझे जल्दी उठना पड़ता, इजी, आई हैव टू वेक अप अर्ली। आई हैव टू वेक अप अर्ली। दूसरा सेंटेंस आप देखें, मुझे पढ़ाई करनी है। हम आगे चल के सीखेंगे इज टू एम टू आर टू का यूज। ऐसे भी बोलता है आई एम टू स्टडी, बट उसका मतलब कुछ और है। लेकिन यहाँ किस सेंस में हमने बात की, अभी मेरा एक दोस्त आया और आते के साथ ही बोला अशोक चल मूवी देखने चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार मैं मूवी देखने नहीं जा सकता हूँ। अरे यार चलते हैं। अब मैंने उसको बताया मेरा एग्जाम है यार, मुझे पढ़ना है। तो आई लाइक टू स्टडी, नहीं किसे पसंद होगा रात को देर तक जागना और पढ़ना। तो मैंने उससे कहा मुझे पढ़ना है यार, आई हैव टू स्टडी। मेरे एक्सप्रेशन, मेरी टोन में आपको तलखी नजर आएगी। अरे यार तू चला जा, आई हैव टू स्टडी। मजबूरी एक्सप्रेशन में, आवाज में दिख रही है। ऐसे ही मैंने एक फ्रेंड से कहा कि चल मूवी देखने के लिए चलते हैं, तो उसने मुझसे मना कर दिया। तभी तीसरे दोस्त ने मुझे बताया कि यार वो नहीं जाएगी क्योंकि अभी वो पैसे बचा रही है और उसको अपनी फी जमा करनी है। अगर आप इस सेंटेंस को देखें, वो पैसे बचा रही है, उसको फी जमा करनी है। अगर आप ऐसा देखें तो इनफेक्ट आप पाएंगे कि इसमें भी करनी है आ रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग इसको ट्रांसलेट करते और वो इसको बोल देते कि सर करनी है तो इस टू आर टू लगाओ। नहीं, इसकी सेंस जो है वो क्या है कि उसको मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो शी इज सेविंग मनी बिकॉज she has to she has to deposit her fee, right? She has to submit her fee। बाथरूम जाना है, कई बार हम ऐसे कहते हैं ना, अरे यहाँ टॉयलेट है भैया आपके पास, बाथरूम है, क्यों जाना है मुझे, तो मन कर रहा है। लाइक तो किसको पसंद होगा। तो जाना है मतलब मजबूरी है। आई हैव टू गो टू लू, टॉयलेट, लू भी बोलते हैं उसको, LOO। मम्मी को दवाई खानी पड़ती है। अब ये कहानी लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है। सो ममा हैज टू ईट या ममा हैज टू टेक मेडिसिन। ऐसे ही क्या बैंक में खाता खोलने के लिए मुझे आधार कार्ड जमा करना पड़ेगा। अब देखिए ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, और चूंकि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे आधार कार्ड जमा करना पड़ेगा। अब ये सवाल है। पहला वाला सेंटेंस क्या बैंक में खाता खोलने के लिए, ये एक ही सेंटेंस का रूप है। पूरा बाद में आपको बताऊंगा, बट डू आई हैव टू सबमिट। अब हम आगे चल के बात करेंगे कि ये ऐसे भी बन सकता है, जबकि ये फ्यूचर की बात है। ऐसे भी बन सकता है, आगे बात करेंगे कैसे कैसे बोलता है ये, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ के हिसाब से बन जाता है। बट अगर मैं चाहता तो मैं इसको ऐसे ना बोलकर कि डू आई हैव टू सबमिट यू नो दिस, ऐसे ना बोलकर मैं इसको ऐसे कह सकता था, विल विल आई हैव टू सबमिट माई आधार कार्ड टू ओपन द बैंक अकाउंट। will I have to submit my Aadhaar card, या will I have to submit the Xerox copy of my Aadhaar card to open an account in bank। मैं इसको ऐसे भी कह सकता था, तो फ्यूचर में will I have to, right? ऐसे ही मुझे चिंटू की तैयारी करानी है। किसी कोई लेडी आई चिंटू की मम्मा के पास, चलो किटी पार्टी में चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो नहीं जा पाऊंगी। क्यों? अरे मुझे चिंटू की तैयारी करानी है। तो मन कर रहा है चिंटू की तैयारी कराने का, नहीं उसका एग्जाम है। तो वो बोलेंगे आई हैव टू हेल्प चिंटू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। हम इसको ऐसे बोलते हैं, राइट? सो अभी लेट्स नॉट डिस्कस दिस, ओके लेट्स डिस्कस दिस, बट क्या डिस्कस करने जा रहे हैं ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है, ये पिक्चर आप पहले भी देख चुके हैं और इसके आपको एक्शन भी मालूम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इन सब की ये जॉब है, इनको ये काम दिया हुआ है, और इनमें से किसी भी इंसान को ये काम पसंद नहीं है लेकिन इन्हें करना पड़ता है। जैसे ये जो शख्स हैं, जो पहले नंबर पे शख्स हैं, ये जो शख्स हैं, इनको काम दिया हुआ है कि आपको पार्क में जाना है और पार्क में ये चीज आपको पढ़नी है। तो पसंद तो नहीं है बट करना पड़ता है, तो ये बोलेंगे आई हैव टू रीड बुक्स। हम बोलेंगे ही हैज टू रीड बुक्स। ये जो दूसरे नंबर पे लेडी है, इन्हें बच्चे को घुमाना पड़ता है, बेबी सिटर है। तो ये जाती है और इन्हें घुमाना पड़ता है। घुमाना, वॉक द बेबी हो सकता है यहाँ पे। तो शी हैज टू। अगर आप देखें रूम 3 पे,
इसको पसंद नहीं है, लेकिन इसकी कुछ चीजें हैं जो रख दी गई हैं पेड़ पे, और ये बेचारी रोज जाती है, कोई ना कोई इसको छुपा देता है, इसको पेड़ पे चढ़ना पड़ता है। शी हैज टू क्लाइंब। कैन यू मेक सम सेंटेंसेस ऑन दैट टुडे? जैसे बत्तखों को खाना खाना खिला रही है, तो शी हैज टू फीड। बनाइए कुछ सेंटेंस इस प्रकार से, पॉज कीजिए, अभी बनाइए, एंड लेट्स सी आप कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई बिलीव कि आपने सेंटेंसेस बना लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम मना करते हैं तो हम आई यू वी दे के साथ डू नॉट लगाते हैं, और डू नॉट को जोड़ के हम डोंट कहते हैं। तो कैसे बन जाएगा? आई डोंट हैव टू एक्शन, यू डोंट हैव टू एक्शन, वी डोंट हैव टू एक्शन, दे डोंट हैव टू एक्शन। ध्यान दीजिएगा, जब कभी हम ही और शी की बात करते हैं तो डज नॉट आता है और एस या ई एस नहीं आता। स्पेशल जो बात है वो ध्यान रखिएगा, जो जिसमें कुछ लोग गलतियां कर देते हैं कि यहाँ पे हैव टू है, हैज टू नहीं है। क्यों नहीं है हैज टू? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ई एस आया हुआ है डू के अंदर, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे ही डजंट हैज टू। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, तो हम बोलेंगे ही डजंट have to, he doesn't have to, she doesn't have to। मैं आपसे कहूँ, देखिए मुझे तो घर का काम करना नहीं पड़ता, I don't have to do domestic chores। आप मुझसे बोलेंगे अच्छा सर आपको करना नहीं पड़ता है, ओ यू डोंट हैव टू डू डोमेस्टिक चोर्स, और यही बात आप किसी और को बताएंगे तो आप बताएंगे ही डजंट हैव टू। तो ध्यान दीजिएगा, हाँ कैसे बोलेगा? आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, ही और शी के साथ हैज टू। मना कैसे होगा? आई डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टू, वी डोंट हैव टू, दे डोंट हैव टू, he or she के साथ doesn't have to, he doesn't have to, she doesn't have to, चिंटू doesn't have to, राइट? ऐसे ही ये जो सेंटेंसेस हमने किए थे, क्या आप नेगेटिव में बोल सकते हैं अभी? bring milk, I don't have to bring milk, you don't have to bring milk, she doesn't have to bring milk। ride the bicycle, I don't have to ride the bicycle, you don't have to ride the bicycle, he doesn't have to। चलिए तीसरी पिक्चर पे बोलिएगा तीनों सेंटेंस, चौथी पिक्चर पे बोलिएगा तीनों सेंटेंस। I don't have to wear helmet, you don't have to wear helmet, she doesn't have to wear helmet। तीसरा, नेक्स्ट पिक्चर पे डू डोमेस्टिक चोर्स, नेक्स्ट पिक्चर पे स्टडी। ओके, दैट्स ग्रेट, ऑसम। ऐसे ही जब कभी हम सवाल पूछते हैं तो टाइम वर्ड पहले आएगा, बनेगा डू आई हैव टू एक्शन, डू यू हैव टू एक्शन, डू वी हैव टू एक्शन, डज ही हैव टू एक्शन। अब ये ध्यान दीजिएगा कि हम इसको ऐसे बोलने वाले हैं। तो चलिए, ये वोकैबुलरी में अगर इनमें से कोई भी शब्द नहीं आता है तो आप वोकैबुलरी वाले सेक्शन में जाके इस सब का मतलब देख सकते हैं। तो डू डोमेस्टिक चोर्स, डू द डिशेस, बर्तन धोना। बनाइए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन होपफुली यू विल एंजॉय दिस। कोई वर्ड नहीं आता है तो वहां देख लीजिएगा आप। हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन दिस वोकैबुलरी सेक्शन। चलिए पहले जल्दी से हम इन शब्दों की वोकैबुलरी की हिंदी मीनिंग हम देख लेते हैं, फिर हम इनको सेंटेंसेस में सही तरीके से यूज करेंगे। हम पीपीआर जो हमारा हैंड जेस्चर है वो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ब्रिंग मिल्क आसान है, आप जानते हैं, दूध लेकर आना। डू डोमेस्टिक चोर्स, घर के छोटे मोटे काम करना। अब बहुत बार देखा गया है कि लोग डोमेस्टिक चोर्स से पहले लाइक टू कहना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत बार आप उनसे पूछेंगे भाई आपको आपको पढ़ना पसंद है, बोलेंगे यार जी पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू स्टडी। बहुत बार आप उनसे पूछेंगे डू यू लाइक टू डू डोमेस्टिक चोर्स, वो बोलेंगे आई लाइक टू डू डोमेस्टिक चोर्स, जबकि उन्हें भी घर का काम करना पसंद नहीं है। बट ऐसा वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आप सोचकर देखिए, मैं दो सीन आपको देता हूँ, सोचिए किसमें आप क्या बोलेंगे। पहला सीन, आप देखें कि रसगुल्ले रखे हुए हैं और रसगुल्ले आपको खाने हैं। दूसरा, झाड़ू रखी हुई है, झाड़ू लगानी है। क्या झाड़ू लगानी पसंद होगी? कई बार बैच में मैं देखता हूँ लोग बोल देते हैं यस सर हमें तो पसंद है। एक्चुअली आप जिम्मेदार हैं, आपसे घर गंदा दिखा नहीं जाता, ऐसा इसलिए है। वरना सोचकर देखिए, आपके पास एक मैजिक पेंट हो, जादुई छड़ी हो, आप उसे घुमाएं और पूरा घर साफ हो जाए, क्या फिर भी आप झाड़ू लगाएंगे? अगर ऐसा होता तो आपको जहां झाड़ू दिखती है आप झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देते, राइट? सो ऐसा नहीं है एक्चुअली, इसका मतलब हमें पसंद नहीं है। दूसरा सीन देखते हैं, रसगुल्ले रखे हुए हैं, आप जादू की छड़ी घुमाएं, रसगुल्ले सीधे पेट में आ जाए, स्वाद ना आए, क्या छड़ी घुमाएंगे इस बार? नहीं, क्योंकि रसगुल्ले खाने पसंद है लेकिन डोमेस्टिक चोर्स करने जनरली पसंद नहीं होते। आई हैव टू डू डोमेस्टिक चोर्स, आई डोंट हैव टू डू डोमेस्टिक चोर्स। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट वर्ड है
डू द डिशेस या फिर वॉश यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स बर्तन को कहते हैं, जो बर्तन है उन्हें कहते हैं। तो बर्तन धोना वॉश यूटेंसिल्स, या हम वो डू द डिशेस भी कह सकते हैं। बोरो कहते हैं पैसा उधार लेने को, और उधार देने को कहते हैं लेंड मनी। ना तो मुझे उधार लेना पसंद है, ना मुझे उधार देना पसंद है, लेकिन बहुत बार उधार देना पड़ जाता है, आई हैव टू। और यदि बोरो भी करना पड़ जाता है तो आप बोलेंगे आई हैव टू बोरो द मनी। ऐसे ही पुल द लेग, टांग खींचना किसी की। अब इसका मतलब असलियत में टांग खींचना नहीं है, इसका मतलब है मजाक करके किसी की टांग खींचना। बहुत बार हम मजाक मजाक में ऐसा कुछ कह देते हैं कि हम कहते हैं अच्छा आप मेरी टांग खींच रहे हैं। पुल द लैग, यूज फाउल लैंग्वेज, अबे तबे वाली भाषा यूज करना। हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अच्छा नहीं है। क्रैश द पार्टी, एक होता है अटेंड द पार्टी, एक होता है मिस द पार्टी। पार्टी अटेंड कर लेना, चले जाना, मिस द पार्टी, पार्टी में ना जाना। लेकिन अगर पार्टी में बुलाया ही ना जाए और फिर भी आप पहुंच जाएं तो आप गेट क्रैशर बन जाते हैं। ही इज अ गेट क्रैशर, चला जाता है दौड़ते हुए ऐसे ही। तो हम क्रैश कर दिया हमने पार्टी। शादी आया नहीं था, कार्ड नहीं आया था, किसी ने बुलाया नहीं था। मैं देखता हूँ बहुत सारे जो हॉस्टलर्स होते हैं, हॉस्टल में रह रहे होते हैं, समटाइम्स दे डू इट एक्चुअली। ऐसे ही एक बार गलती से मैंने भी की थी। आई यूज टू डू अ जॉब एक्चुअली समवेयर, और जब हम जॉब करते थे तो हम बहुत सारे लोग इनवाइटेड थे कंपनी में से, और हम सब लोग अपनी अपनी कार लेके पहुंचे। और जब हम वहां पहुंचे तो किसी से पूछा भाई कौन से बैंकेट हॉल में है। एंड आई डोंट रिमेम्बर, 10-20 साल की पहले बात होगी आई बिलीव। लेकिन वहां कहा गया शारदा बैंकेट हॉल में है। सब लोग वहां पहुंचे, खाना पीना जम के खाया। कहा भाई दूल्हे को विश तो कर दो। जाके देखा दूल्हा दूसरा। फोन किया वापस, पता पड़ा कि वो शारदा नहीं, शायद सुभद्रा फार्म हाउस बराबर में था, वहां पे थी। और हम कहीं और ही गलती से पहुंच गए। तो वी क्रैश्ड वंस, राइट। बट करनी पड़ती है, आई हैव टू क्रैश द पार्टी, आई लाइक टू क्रैश द पार्टी भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन यू। और नहीं करनी पड़ती है, आई डोंट हैव टू क्रैश द पार्टी, मैं तो कोई इनवाइट हो जाता हूँ, कई बार उसमें भी नहीं जाता हूँ। स्टैंड इन क्यू, स्टैंड का मतलब खड़े होना, क्यू का मतलब लाइन जो होती है। हम एक लाइन में खड़े होना, पंक्ति में खड़े होना, वेट करना, स्टैंड इन क्यू। जंप द ट्रैफिक लाइट का मतलब है ट्रैफिक लाइट कूद जाना। अब कूदने का मतलब वैसा जंप नहीं है, लेकिन अगर रेड लाइट है, ग्रीन नहीं है, आपको जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप चले गए, तो यू जंप द ट्रैफिक लाइट। कंट्रोल एंगर, गुस्से को कंट्रोल करना। अब आपको करना क्या है, आपका असाइनमेंट, राइट। और असाइनमेंट ये है कि आपको इसमें से पांच, आप पांच से ज्यादा कर सकते हैं बट पांच से कम नहीं कर सकते हैं। आई हैव टू, यू हैव टू, हैंड जेस्चर किया है ना आपने, इससे करना है। मैं एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप करेंगे। ब्रिंग मिल्क से कर लेते हैं। आई हैव टू ब्रिंग द मिल्क, पहले यस में बोलना है। आई हैव टू ब्रिंग द मिल्क, यू हैव टू ब्रिंग द मिल्क, वी हैव टू ब्रिंग द मिल्क, दे हैव टू ब्रिंग द मिल्क, ही हैज टू ब्रिंग द मिल्क, शी हैज टू ब्रिंग द मिल्क, सोहन हैज टू ब्रिंग द मिल्क, मोहन हैज टू ब्रिंग द मिल्क। अब हमें मना करना। आई डोंट हैव टू ब्रिंग द मिल्क, you don't have to bring the milk, we don't have to bring the milk, they don't have to bring the milk, he doesn't, ध्यान रखिएगा, he और she के साथ doesn't, he doesn't have to bring the milk, she doesn't have to bring the milk, sohan doesn't have to bring the milk, mohan doesn't have to bring the milk। और यदि हम सवाल पूछेंगे तो हम पूछेंगे do I have to bring the milk, do you have to bring the milk, do we have to bring the milk, do they have to bring the milk, does he have to bring the milk, does she have to bring the milk, does sohan has to bring the milk, does mohan have to bring the milk। और डू, डज जब हम बोलेंगे तो हम हैव टू बोलेंगे, राइट। तो ये ध्यान रखिए, केवल यस में आएगा हमारा हैज टू, बाकी सब में हैव टू। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ आपके होमवर्क असाइनमेंट की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। चलिए अब हम मिलते हैं होम असाइनमेंट की वीडियो में, दूसरी